हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th का सेकंड चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे, जो शेष बचा हुआ भाग है। ओके, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए भी। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। पहली प्रश्न पूछ रही है कि बच्चों को वैक्सीन क्यों दिया जाता है। बच्चों का वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण क्यों किया जाता है। आपने भी देखा होगा अपने छोटे भाई बहनों को, तुम्हारी मम्मी उन्हें टीका ले जाती है ना इनम दीदी के पास, तो पहली के मन में भी ये प्रश्न आया कि क्यों दिया जाता है। When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. जब हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, मतलब प्रवेश करता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट इंटर अगेन। हमारा शरीर जानता है कि कैसे हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना है। इसीलिए तो आजकल आप इम्यूनिटी शब्द बहुत सुन रहे होंगे कि इम्यूनिटी बढ़ाइए। अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो हम किसी भी रोग से क्या हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और हम पे कोई रोग नहीं लगेगा। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन टू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। यदि मृत और जो कमज़ोर माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाएं, तो वो क्या करेंगे, फाइट करेंगे, लड़ेंगे, और जो आक्रमण करने वाला बैक्टीरिया है या कह लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे लड़ने के लिए सुटेबल एंटीबॉडीज़ बनाएंगे शरीर में। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी जिससे हम प्रोटेक्ट रहेंगे। जैसा लोहा लोहे को काटता है, तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आजकल आप सुन रहे होंगे कोविड-19 के केस में क्या हो रहा है, वैक्सीन तैयार कर दी है। जैसे रूस ने एक वैक्सीन बना ली है, उसका नाम शायद स्पुतनिक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किससे मारा जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दिल्ली में प्लाज्मा थ्योरी काम कर रही है। प्लाज्मा में क्या होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है, जिसको जो पॉजिटिव है उसका प्लाज्मा निकाला जाता है और उसको जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसके शरीर में डाला जाता है। मतलब जो ठीक हो चुके हैं उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ विकसित हो गई होंगी। अब उनका प्लाज्मा निकाल के दूसरे बीमार व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है, जिससे वो भी क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह से वैक्सीन क्या करती है, काम करती है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccine। जैसे कुछ बीमारियां हैं, कॉलरा मतलब हैजा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स छोटी माता या कंजा काकड़ा बोलते हैं जिसे, और हेपेटाइटिस आदि को वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर जिनका नाम था। उन्होंने 1798 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को खोजा। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज। जब तुम छोटे थे तो तुम्हें भी अनेक बीमारियों से बचने के लिए इंजेक्शन लगाए गए, तुम्हारा भी टीकाकरण किया गया, जिससे हम अनेक बीमारियों से बचे रहेंगे। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज। क्या तुम इन रोगों की लिस्ट बना सकते हो। तो आपको एक इसमें भी प्रोजेक्ट वर्क है कि आपके गांव में एनम दीदी आती हैं हर वेडनेसडे को। जब भी आती हैं तो आप उनसे पूछना कि आप बच्चों में क्या क्या टीके लगाते हैं, हमको उनकी लिस्ट दीजिए और वो किस रोग से बचाता है। ओके, नहीं तो यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। नहीं तो आप अपनी पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हैं
It is essential to protect all children against this disease. Necessary vaccine are available in nearby hospital. जो आवश्यक वैक्सीन होती हैं, टीका होता है, वो हमारे नज़दीकी अस्पताल में सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध होता है. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. आपने टीवी में देखा होगा कि जो अमिताभ बच्चन हैं, सिने स्टार, वो क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम चलाते हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम. उसमें क्या होता है, वो बताते हैं, जागरूक करते हैं जनता को कि आप लोग अपने बच्चे को पल्स पोलियो दीजिए. पल्स पोलियो भी क्या है, एक तरह की वैक्सीन है जो पोलियो नामक रोग से बचाती है. अब तो भारत में लगभग पोलियो समाप्त ही हो चुका है. उसमें बच्चे को क्या दी जाती हैं, ड्रॉप्स दी जाती हैं. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. जो भी क्या है, एक वैक्सीन है, एक टीका है. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया, अभियान चलाया गया, जिसमें स्मॉल पॉक्स को लगभग संसार के सभी भागों में से स्मॉल पॉक्स अब क्या हो जा चुका है. अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो चुका है. अब वो किसी को होता नहीं है. तुमने देखा होगा जो बूढ़े बूढ़े व्यक्ति हैं, अब हमको एक आध ही मिलेंगे. जब हम लोग छोटे थे तो हम बहुत देखते थे कि जिनके चेहरे में छेद छेद होते हैं, तो वो स्मॉल पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति थे. लेकिन अब नहीं मिलते हैं वो लोग, अब दिखाई नहीं देते हैं. These days वैक्सीन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आजकल क्या हो रहा है, जो होता है, जो वैक्सीन होती हैं ये लार्ज स्केल में कहाँ बनाई जाती हैं, लेबोरेटरीज़ में बनाई जाती हैं, जो बीमारियों से ह्यूमंस और एनिमल को भी अनेक बीमारियों से बचा सकें. जैसे कि आजकल तो तुम लोग करंट में सुन ही रहे हो, कोविड की वैक्सीन की खोज हो रही है. अनेक कंपनियां प्रयोग करने में लगी हैं कि कौन सा देश या कौन सी कंपनी जल्दी से जल्दी कोविड-19 की दवा निकाले और हमें कोरोना से मुक्ति मिले. दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लाभ क्या है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. यह क्या करती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है. सम बैक्टीरिया आर अवेलेबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं, मतलब शैवाल होती हैं, जिसे हम काई भी कहते हैं. वो क्या करती हैं, वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन करती हैं, और जिसके कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो बढ़ती है. आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, इसको आप इसी चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. इन माइक्रोब्स को या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं. अब ये देखिए, आपकी बुक में फिगर बना होगा. द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है. एक इसका ज़ूम का चित्र जो आपको स्पष्ट दिखा रहा है, जो येलो कलर का है, इस टाइप का, ये क्या कौन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. अब है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. अगला काम क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हमारे वातावरण को साफ करना. पूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friend. They collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it composed and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. बुजो और पहेली ने ऑब्जर्व किया कि जो उनके स्कूल का गार्डनर था, माली था, वो क्या कर रहा था, अपने कुछ साथियों के साथ मिल कर के जो उसके नज़दीकी के घर थे उनसे भी जैविक कूड़ा इकट्ठा करके लाता, जिसमें प्लांट्स के वेस्टेज होते, वेजिटेबल वेस्टेज होते, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए. और स्कूल में एक पिट बना रखा था, जिसको हमारे विद्यालय में भी है कंपोस्ट पिट, उसमें डालता. तो कुछ समय बाद उन्होंने क्या देखा कि जो वो उसने बायोटिक जो जैविक कूड़ा था वो डाला,
तो कुछ समय बाद वो किस में बदल गया, मैन्योर में बदल गया, खाद में बदल गया, और बाद में वही खाद गार्डनिंग के काम, स्कूल की फुलवारी के काम आने लगी। तो एक ऐसा ही प्रैक्टिकल आप भी करोगे, एक्टिविटी करोगे 2.5 में। 2 पॉट्स लेने बेटा, आपने 2 गमले ले लिए, उनमें आधे तक मिट्टी भर दी, एक में तुमने ए नाम दिया एक गमले को, एक को बी नाम दिया, और पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। जो प्लांट वेस्ट होता है मतलब जैविक कूड़ा होता है, जिसे हम गीला कचरा भी कहते हैं, जो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, उसको तुम पॉट ए में डालोगे और पॉट बी में डालोगे। जैसे कांच हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गए, आपके कुरकुरे के रैपर्स हो गए, प्लास्टिक टॉय वगैरह हो गए, अपने पेन हो गए, वो डालोगे। अब 1 मंथ बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे तो क्या दिखेगा आपको, जो आपने पॉट ए में डाला था जैविक वेस्ट कूड़ा, वो क्या हो गया, वो डिकम्पोज हो गया, उससे क्या बन गई, खाद बन गई। लेकिन जो बी पॉट में डाला था तो वो वैसा का वैसा ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। तो जो पहले पॉट में था, द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम, बी वाले पॉट में माइक्रोब्स ने कोई एक्ट नहीं किया, लेकिन जो फर्स्ट पॉट था, कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, उसको खाद में बदल दिया। ये ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड। अब तुमने देखा होगा तुम्हारे गाँव में भी, जब कोई गाय वगैरह मरती हैं तो उसको फेंक देते हैं ऐसे ही, कुछ समय बाद अगर जाओ तो वो डिकम्पोज हो जाती हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलती हैं, हड्डियाँ मिलती हैं, कुछ समय बाद वो हड्डियाँ भी डिसअपेयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो उनको भी गायब करने में, डिकम्पोज करने में किसका रोल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्ट इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस। These substances are again used by अदर प्लांट एंड एनिमल, और बाद में जो डिकम्पोज सब्सटेंस है वो खाद के रूप में दूसरे पेड़ पौधे ले लेते हैं। इस तरह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी क्या बना रहता है, क्लीन बना रहता है। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो हानिकारक होते हैं या जिनमें स्मेली होते हैं, अगर कोई गाय सड़ गई तो कितनी गंध आएगी, तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आप 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नुकसानदायक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स के लिए हो गए, चाहे एनिमल्स के लिए हो गए, चाहे प्लांट के लिए हो गए, अब वो क्या क्या हैं, अब हम इस टॉपिक में उसे आगे जाना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मनुष्यों में या पौधों में या एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, कोई रोग का कारण बनते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। उन रोग पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो खाने को ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, लेदर को मतलब चमड़े को ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट दियर हार्मफुल एक्टिविटीज़। आओ इसके बारे में, जो इनकी नुकसानदायक क्रियाएं हैं, इनके बारे में हम जानें। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो मनुष्यों में रोग उत्पन्न करता है। पैथोजन, अब आपको पता चल गया पैथोजन क्या है। पैथोजन वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी हेल्दी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या करता है, प्रवेश कर रहा है। किसी भी जीव के शरीर में, प्लांट में या एनिमल में प्रवेश कर रहा है, उसको हम कहते हैं
पैथोजन। अब ये किसके थ्रू जाते हैं? पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पैथोजेंस होते हैं वो बॉडी में कैसे जाते हैं? सांसों के द्वारा, पानी के द्वारा, या जब हम खाना खाते हैं उसके द्वारा। आजकल आपको देखो, हम भी कह रहे हैं कि बेटा मास्क पहन के आओ। क्यों कह रहे होंगे? कारण यही है कि कोई ये जो कोरोना का वायरस है ये ड्रॉपलेट्स के रूप में भी है, और अगर ये कहीं पे सरफेस में है, अगर हमने हाथ लगाया, वही हाथ अपना नाक मुंह में लगा दिया तो उसके माध्यम से हमारे शरीर में एंटर कर जाएगा। अब ड्रॉपलेट्स के रूप में है तो हम क्या कह रहे हैं? 2 गज की दूरी बना के रहो। जो हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो जो हमारे थूक के संग बूंदें आती हैं उसमें वायरस आ जाता है और वो बीमार कर देता है। इसीलिए कह रहे हैं कांटेक्ट में मत रहो, दूर दूर रहो। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये एक साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, उससे भी हो सकता है। विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। उससे क्या हो सकता है? इन्फेक्टेड पर्सन के, अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है उसके संपर्क में हम रहते हैं, माना किसी को जुकाम लग गया, फ्लू हो गया, खांसी जुकाम, हम उस व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे तो वो वायरस हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए कांटेक्ट में नहीं रहना है। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी person through air, water, food और physical contact are called communicable disease। जो ये माइक्रोबियल डिजीज़ होती हैं, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियाँ, ये कैसे? इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भी हो जाती हैं। किसके थ्रू होती हैं? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, खाने के द्वारा, या आपस में फिजिकल कांटेक्ट है, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, चिपके चिपके बैठे हुए हैं, उससे भी होती है। इन बीमारियों को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब संक्रामक रोग कहते हैं, फैलने वाले रोग। तो उसमें से एक क्या है? कोविड-19 भी है, कोरोना भी है। इसीलिए तो आप लोगों के विद्यालय बंद हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में मत आओ, मास्क पहनो, दूरी बना के रखो, हाइजीन का ध्यान रखो, समय समय पर हाथ धो। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, और आजकल तो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कोरोना वायरस है ही, कोविड-19 है ही, जिसमें कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, सामान्य जुकाम, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। ओके, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। अगर कोई व्यक्ति कॉमन कोल्ड से, मतलब सामान्य जुकाम से पीड़ित होगा और उसने स्नीज़ किया, मतलब छींका, तो उसके छींक में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, बूंदें मॉइस्चर में, मतलब एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं, और उनमें क्या होता है? हजारों वायरस होते हैं, जिससे वो हवा में फैल जाएंगे, और वहाँ कोई हेल्दी व्यक्ति आएगा है तो वो सांस लेगा, तो उसके सांसों के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे वो वायरस, और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। हेल्दी व्यक्ति भी क्या हो जाएगा बेटा? संक्रमित हो जाएगा। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथ एंड कॉजिंग इन्फेक्शन। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? अब वो जो प्रश्न पूछ रहा है, तो हम ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, संक्रामक रोग हैं, इनको कैसे हम रोक सकते हैं फैलने से? पहली क्या बोल रही है? वी शुड कीप ए हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। पहली कहती है हैंकरचीफ माने रुमाल, हमें अपने नाक और मुंह में रुमाल रख लेना चाहिए जब हम छींकते हैं। इट इज़ बेटर टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। उससे अच्छा क्या है? जो इन्फेक्टेड पर्सन है, संक्रमित व्यक्ति है, उससे दूरी बना के रहो। अब तो तुम्हारे ज़्यादा समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम अगर स्कूल में भी कभी खड़े हो रहे हैं तो 2-2 गज की दूरी बना के खड़े हो रहे हैं। ओके, अब आगे देखिए। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट्स एज कैरियर। कुछ इंसेक्ट्स, कीड़े और जानवर होते हैं जो कैरियर होते हैं। कैरियर माने वाहक, जो रोग के कीटाणु को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक से दूसरे में पहुंचाते हैं। जैसे मच्छर, हम क्या कहते हैं? मच्छर काटेगा तो हमको क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया एक वाहक का काम करता है, कैरियर का काम करता है। अगर संक्रमित व्यक्ति का खून मच्छर ने पिया
तो वो वायरस मच्छर की बॉडी में आ गया और फिर मच्छर ने एक स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो वो वायरस उसके शरीर में चला गया। इस तरह से वायरस क्या होता है, फैलता है, जिन्हें कैरियर्स कहते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। जो मक्खी है वो एक बहुत बड़ी वाहक है रोगों की। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, पैथोजन स्टिक टू दियर बॉडी। जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, ये कहाँ बैठती हैं, कचरे में बैठती हैं। एनिमल एक्सक्रीटा मतलब मलमूत्र में बैठती हैं जीवों के, और उनके पैर में स्टिक हो जाते हैं कौन, पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफ़र द पैथोजन। अब जब वो बिना ढके हुए खाने में बैठेंगे तो उनके पैरों से, फ्लाइज के पैरों से वो पैथोजेंस कहाँ आ जाएंगे, खाने में आ जाएंगे। अगर हम उस दूषित खाने को खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में चले जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ओके, हूएवर ईट्स द contaminated food it likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered। इसीलिए एक सलाह दी जाती है कि खाने को हमेशा कवर्ड करके रखो, ढक करके रखो। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। अवॉइड करो अनकंज्यूमिंग कवर, जो खाना होता है बिना ढका हुआ उसको न खाओ, उसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कैरियर का, जो वाहक जीव का, फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो। तो अब आपको समझ में आया मलेरिया कौन फैलाता है, फीमेल मतलब मादा, एनाफ्लिज मच्छर फैलाता है। आपने इसको याद कर रखना है। इसका फिगर भी बना हुआ है 2.8 में। मादा एनाफ्लिज मॉस्किटो जो क्या फैलाता है, मलेरिया। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया के परजीवी को फैलाता है। कौन सा परजीवी, प्लाज्मोडियम। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। अब जो एडीज मॉस्किटो होता है, एडीज मच्छर होता है, वो क्या किसको फैलाता है, डेंगू के वायरस को फैलाता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड मलेरिया और डेंगू। अब हम मलेरिया और डेंगू को स्प्रेड होने से, फैलने से कैसे रोक पाएंगे। अब पहली फिर सोच रही है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। अब पहली सोचने लगी कि टीचर हमें क्यों कहते हैं कि अपने आस पड़ोस में पानी इकट्ठा मत होने दो। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। सभी जो मच्छर होते हैं ये ब्रीडिंग कहाँ करते हैं, पानी में। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एट्सेट्रा। इसीलिए हमें अपने जो कूलर्स में या टायर में, कोई भी फ्लावर पॉट है या पुराना कोई बर्तन है बाहर, उसमें नहीं, जिसमें पानी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, जिसमें क्या होंगे, मच्छर अंडे देंगे, उस तरह से मच्छर फैलेंगे और अनेक बीमारियां उत्पन्न होंगी। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। हमें अपने सराउंडिंग, अपने चारों ओर साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ड्राइनेस रखनी चाहिए, सूखा रखना चाहिए, जिससे कि मॉस्किटो ब्रीडिंग न कर पाएँ, अंडे न दे पाएँ पानी में, और हम बीमारियों से बचे रहें। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड मलेरिया। अब मलेरिया से हम और कैसे बच सकते हैं, हमें क्या उपयोग करना चाहिए मलेरिया से बचने के लिए। Some of the common disease affecting humans, their mode of transmission, and few general method to prevent the shown in table 2.1। आप टेबल 2.1 देखिए। Some common human disease caused microorganism। कुछ बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, सूक्ष्म जीव के कारण होती हैं। ह्यूमन डिजीज़ में ट्यूबरक्लोसिस। पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण फैलता है ट्रांसमिशन, किसके कारण होता है, मोड ऑफ एयर, हवा द्वारा। दूसरा मीजल्स, वायरस के द्वारा फैलता है, वायरस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हवा द्वारा फैलता है। फिर चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज़ है, एयर और कॉन्टैक्ट से फैलता है, आपसी साथ रहने से। पोलियो वायरस के द्वारा होता है और एयर और वाटर द्वारा फैलता है। ओके,
अब प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, किस प्रकार से? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को क्वारंटाइन में रखो। अब एक शब्द नया सीख गया हम कोरोना काल में, क्वारंटीन करो, बिल्कुल आइसोलेशन में रखो, अलग रखो। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट ऑलवेज फ्रॉम दोज ऑफ अदर। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, उसे सुटेबल एज में वैक्सीनेशन दो और परिवार के और लोगों से बिल्कुल भी अलग रखो। दूसरी बीमारी कॉलरा बैक्टीरिया से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर एंड फूड, मतलब पानी और खाने से फैलती है। टाइफाइड हो गया, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, पानी द्वारा फैलता है। और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। एंड गुड सैनिटरी हैबिट, और अच्छी सफाई की आदतें सीखनी है, बार बार हाथ धोने हैं, नाखून साफ करने हैं। कंज्यूमिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड, पूरा पका हुआ खाना खाना है। एंड बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, और उबला हुआ पानी पीना है। और वैक्सीनेशन कराना है, टीकाकरण भी करवाना है। फिर हेपेटाइटिस हो गया, वायरस से होने वाला रोग है। किससे फैलता है? पानी से फैलता है। और कैसे हम बच सकते हैं इससे? ड्रिंक बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। फैलाता कौन है मलेरिया को? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मॉस्किटो, मच्छर है। यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट, हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। और जो रिपेलेंट होते हैं मच्छर भगाने के, जैसे ऑल आउट हो गया, गुड नाइट हो गया, या ओडोमॉस हो गया, इनका प्रयोग करना चाहिए। स्प्रे insecticides and control breeding of mosquito by not allowing water to collect in its surrounding, और अपने चारों तरफ पानी को एकत्र नहीं होने देना है हमें। अब दूसरा देखिए बेटा, इसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, मतलब जानवरों में होने वाले रोग जो सूक्ष्म जीव से होते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो केवल मनुष्यों और ह्यूमन्स प्लांट्स में नहीं फैलाते हैं रोग, वो जानवरों में भी फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज द डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉजिंग बाय द बैक्टीरियम, एक एंथ्रेक्स रोग है जो मनुष्यों के साथ साथ कैटल्स में भी, पशुओं में भी होता है, जो बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय द वायरस, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज, देखो तुमने देखा होगा, क्या हो जाता है गाय बैलों को? खुरिया हो जाता है, गाय जो कैटल्स है खुरिया हो जाता है, मतलब उनके खुर जो सड़ जाते हैं, जैसे गले में होती है जिसको छिपाड़ी कहते हैं। तो ये भी क्या? वायरस से होने वाला रोग है। रॉबर्ट कोच डिस्कवर द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज। अब रॉबर्ट कोच ने 1876 में एक बैक्टीरिया की खोज की जो एंथ्रेक्स डिजीज के कारण है। अब है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, पौधों में होने वाले रोग जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, सुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा जो गेहूं में, चावल में, आलू, गन्ना, संतरा, एप्पल आदि में क्या फैलाते हैं? बीमारी फैलाते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, अगर डिजीज हो गई किसी प्लांट को तो उसमें फसल अच्छी नहीं होगी। सी द टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज टू सर्टेन केमिकल्स एंड किल द माइक्रोब। अब कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो प्लांट्स में होती हैं जिनको हम कुछ केमिकल उपयोग करके या कुछ दवाइयाँ उपयोग करके हम प्लांट्स को अपने बचा सकते हैं। अब देखो सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या आपने अपनी कॉपी में भी बनानी है ये टेबल। प्लांट डिजीज़ का नाम क्या है? सिट्रस कैंकर। किसके द्वारा फैलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कौन है? बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फैलने का मोड क्या है? हवा, एयर। रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में होने वाला रोग। जो सिट्रस होता है, सिट्रस मतलब नींबू की प्रजाति के पौधों में होता है, ये किससे होता है? फंजाई से, कवक से। और कैसे फैलता है? एयर और सीड्स द्वारा, हवा और बीजों द्वारा।
येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, मतलब ये किससे होता है? वायरस से होता है। और किसके द्वारा फैलता है? इंसेक्ट्स द्वारा। ओके बच्चों, आज आपको इसके सेकंड पार्ट में यहीं तक पढ़ाते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट बचता है पार्ट का, ये हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ओके, बाय।